Hello everyone. Today we will solve exercise 14A class 6 RS Agrawal math and the topic is construction. आज हम कंस्ट्रक्शन के सवाल करेंगे. There are 11 क्वेश्चन in this exercise. तो कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में और बाकी बचे हुए कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. And the first question is draw a line segment PQ is equal 6.2 सेंटीमीटर. हमें 6.2 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ. चलिए करते हैं. देखिए कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इसकी स्टेप लिखने में प्रॉब्लम होती है. तो मैं सभी क्वेश्चन के स्टेप लिखूंगा इसमें और आप देखते हैं जो हम वर्क करते जाएंगे वही लिखते जाओ. बस इतनी सिंपल सी बात है स्टेप लिखना, कुछ ज़्यादा टफ बात नहीं है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक PQ 6.2 ड्रॉ करनी है. ओके तो ये स्केल से हेल्प की सहायता से 6.2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं. ओके उसको नेम दे देंगे हम PQ. मैं ये देख रहा था ऊपर स्पेस को बाइसेक्ट ड्रॉ करना है, ये भी ध्यान रखना है ना, ऊपर स्पेस छोड़ देना कि वहीं लगाना हो. तो ये 0 आ गया, हमें 6.2 लेना है ना. तो ये 612 ये होगा 2. इसको ज्वाइन कर लिया यहाँ तक. मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा सकता हूँ. देखो ये 6.2 तक आ रहा है ना, क्लियर ना. और ये था 0 से, तो इसको नाम दे दिया हमने PQ. तो ये पॉइंट हो गया P और ये पॉइंट हो गया Q. पेंसिल आप शार्प लेंगे, ध्यान रखेंगे. अब हमने क्या करा, PQ ड्रॉ करी, इसी के सामने मैं स्टेप लिख दे रहा हूँ. स्टेप लिखते चलो. स्टेप फर्स्ट क्या काम करा हमने वो लिख लो कि ड्रॉ PQ इज इक्वल 6.2 सेंटीमीटर. ओके इतना काम तो हो गया. अब हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करना है. परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्या होता है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो PQ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे और जहां इंटरसेक्ट करे वो 90 डिग्री पर है ना, वो कहलाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर का होता है 90 डिग्री. तो हम क्या करते हैं, कंपास लेंगे और PQ कितनी थी, वो थी 6.2. तो इससे हाफ से अधिक. अब हाफ से अधिक क्यों कहते हैं, स्टूडेंट पूछते हैं सर हाफ से अधिक क्यों लेते हैं. तो चलो एक बार मैं हाफ से कम ले रहा हूं, जरा ये हाफ से कम है. अगर आप हाफ से कम लेकर आर्क लगाओगे तो देखो एक आर्क लगाया हमने ऐसे, इधर आ रहा ना, देखो इस पॉइंट से इधर इधर आ. चलो मैं ड्रॉ केवल आपको समझाने के लिए हल्की हल्की लाइन. अब उसी रेडियस से हम Q से लगाएंगे. देखो क्या होगा, अगर हाफ से कम लोगे तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे आर्क. ठीक हाफ ले लोगे तो मिडिल पॉइंट पर टच होंगे बस. तो इंटरसेक्ट करने के लिए हम हाफ से अधिक आर्क लेते हैं. ओके अब मैं जरा इसको इरेज कर दूं. तो नेक्स्ट स्टेप में हम कंपास में हाफ से अधिक. हाफ से अधिक कितनी हुई आपकी मर्जी है. हाफ कितना होगा 3.1. तो 3 पॉइंट से अधिक चाहे आप 3.5 लो 4 लो कितनी भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है. तो हाफ से अधिक डिस्टेंस लेकर ये पॉइंटर को P पर रखोगे है ना, ये हिल गया है देखो यहां. ओके यहां रखेंगे. तो कंपास के पॉइंटर को P पर रखेंगे. मैंने P पर रख लिया और हाफ से डिस्टेंस भी थोड़ा कम कर लो. बोथ साइड्स मतलब PQ के ऊपर एक आर्क लगाइए, आप लगा दिया. पहले आप बड़ा सा आर्क लगाना चाहिए, जिससे क्या होता है आप छोटा लगा तो कट नहीं रहा, फिर हम दोबारा लगा रहे हैं. और एक अपोजिट साइड यानी कि नीचे. तो PQ के बोथ साइड्स हमने P से आर्क लगाया. सेम डिस्टेंस से, कोई डिस्टेंस हमें चेंज नहीं करनी है. डिस्टेंस मतलब रेडियस. सेम कंपास में पॉइंटर को Q पॉइंट पर रखेंगे और सेम काम करना है. Q से भी एक ऊपर आर्क और एक नीचे आर्क. ओके तो इसने जो प्रीवियस आर्क थे, प्रीवियस मतलब हमने P से ड्रॉ करे थे, कहीं ना कहीं कट कर रहा है. एक ही पॉइंट, ये पॉइंट, इनको कुछ नेम दे दो, वो आपकी मर्जी, कुछ भी नेम दे सकते हो. PQ चलो RS मान लेता हूं मैं. ये पॉइंट कौन सा, ये वाला पॉइंट R और ये वाला पॉइंट है RS, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट R एंड S. तो सेकंड स्टेप में हमने क्या काम करा. अब पहला हो क्यों हिला हुआ है, कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को इसमें. तो कुछ नहीं है, देखो हमने क्या करा था वही आप यहां लिख दो, कोई जरूरी नहीं है कि बुक की लैंग्वेज लिखनी है. स्टेप सेकंड क्या करा हमने, फ्रॉम P एंड Q ड्रॉ एन आर्क ऑफ बोथ साइड्स है ना. हाफ से अधिक डिस्टेंस लेके वो आप लिखना चाहें वो आपकी चॉइस है. आप लिखना चाहें वो लिख लें, नहीं लिखना चाहें लिख लेना है, या ऐड सकते हो विद P एंड Q एज सेंटर. चलो मैं लिखवा देता हूं है ना, लिखो विद P एंड Q. हमने P और Q को सेंटर माना एज सेंटर
with P and Q as center, draw the arc of more than किससे हाफ पी क्यू, हमने मोर देन हाफ पी क्यू तो लिया था, पी क्यू है, पी क्यू ए बी होता है, ए बी लिखते तो मोर देन हाफ पी क्यू डिस्टेंस या पी क्यू रेडियस। विद पी एंड क्यू हमने पी और क्यू से क्या करा, आर्क ड्रॉ करे, ड्रॉ द आर्क्स ऑफ मोर देन हाफ पी क्यू बोथ साइड्स ऑफ पी क्यू। ओके, जो कि क्या करते हैं, एक ही में काम हो गया। अलग अलग लिखना चाहते हो अलग अलग लिखो, पहले पी से लिख दो फिर क्यू से, वो आपकी मर्जी है। विच इंटरसेक्ट, जिन्होंने क्या करा था, एक दूसरे को एक आर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा था और एक एस पर, तो ये हम लिख रहे हैं विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट आर एंड एस। बस इतना लिखना है। स्टेप थर्ड में हम क्या लिखेंगे, पहले हम स्टेप थर्ड कर ले, वो लिख देंगे। अब स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है, इस पॉइंट आर और एस को ज्वाइन कर दो, बस सी ड्रॉ हो जाएगा। ज्वाइन आर एंड एस, और जब ज्वाइन करोगे ढंग से, है ना, कि नहीं कम इधर ले जाए इधर जाए, तो इसलिए साफ पेंसिल होनी चाहिए। मैंने बहुत साफ कर रखी है। पॉइंट आर पर देखा और ये एस, आर और एस को ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। पॉइंट आर, सॉरी ज्वाइन आर टू एस। अब ये जो पॉइंट आया इसको कुछ नाम दे दो, पी क्यू, इसको मैंने दे दिया एम। तो ये जो एम होगा ये क्या होगा, इस पर 90 डिग्री बनाएगा और पी एम बराबर क्यू एम होगा, यानी कि वाई सेट भी करेगा। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या करा, ज्वाइन आर टू एस, वही लिख लो। स्टेप थर्ड, ज्वाइन आर टू एस, हमने आर को एस से ज्वाइन करा। विच इंटरसेक्ट या विच मीट पी क्यू एट एम, जो पी क्यू कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एम पॉइंट पर, तो वही लिख दो। विच इंटरसेक्ट पी क्यू एट एम, तो बस हो गया। जो आर एम है ये दिख रहा है, चाहे आर एम बोल दो चाहे एस एम, ये क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए। तो आर एम इज द, इसमें स्टेप लिखने थोड़ा, क्योंकि आपको समझा रहा हूं तो थोड़ा धीरे धीरे लिख रहा हूं, वरना ज्यादा टाइम लगेगा। जो आपने करा वो तुरंत लिखते जाओ। तो आर एम इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। ओके ओके, ये तो हो गया। अब मैं जरा चेक करा दूं कि हमारा ये ड्रॉ सही हुआ कि नहीं हुआ। परपेंडिकुलर बाई, थोड़ा जूम करूं जो आपको समझ में आएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि पी एम इक्वल टू क्यू एम, बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट्स में। जरा देखें ये कितना था 6.2, तो कितना होना चाहिए 3.1, और देखो ठीक 3.1 आ रहा है ना, 3 से पहले और एक लाइन बाद में। देखो मैं उठा के दिखा रहा हूँ, 3 कौन सा है ये, और इसके बाद से टच हो रहा है, तो ये 3.1, उधर भी 3.1 रहेगा जब 6.2 रह गया। अब ये देखें एंगल 90 डिग्री है कि नहीं, कंपास 90 डिग्री का ये एंगल है। देखो इस बेस को यहाँ रखते हैं और ये देखो बिल्कुल सेम, बिल्कुल आ रहा है 90 डिग्री, है ना। दिखाऊँ नीचे करके दिखाऊँ आपको, ये रहा देखो 90 पे बॉस, और देखो ये मैंने हिला दिया, पहले ये तो था ये और ये, उसको मेजर करें बेस लाइन को, बेस और उस पर ये हिल गया ये, और ये आ गया ठीक 90 डिग्री। तो ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, तो समझ में आ गया होगा आपको स्टेप कितने इजी हैं, जो आप करते जाएं वो हाथ के हाथ लिखते जाएं तुरंत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है ना। तो इसके मैं स्टेप नहीं लिखूंगा क्योंकि बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि पहली बार आप करो तो प्रैक्टिस हो जाएगी। उसमें 6.2 लाइन सेगमेंट दे रखी थी, यहाँ 6.2 की जगह दे रखी है 5.6 कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल 5.6 सेंटीमीटर। ओके, इतनी दे रखी है और करना वही है हमें, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। तो इसके ले लीजिए और 5.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करेंगे। ओके, चलिए करते हैं। थोड़ा नीचे चलना है, और जब कंस्ट्रक्शन आप करोगे तो ज़्यादा जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, आराम से, है ना। ये मैंने आपके लिए जूम कर दिया, आपको दिख जाए कि हम 5.6 ले रहे हैं और कुछ नहीं। तो चलिए पेंसिल के पॉइंटर को 0 पर और 5 ये रहा, 5.5 और 5.6 ये रहा, यहाँ तक हमें ड्रॉ करना है।
बल्कि ऐसे करूँ तो आपको दिखाई देगा, ये आ गया है ना 5.6, ये 5.5 5.6 जूम करूँगा और देखो, ये देखो ओके 5.6 है, ये 5.5 और ये 1 5.6। इसको नाम ए दे देंगे और एक को बी, इनके एंड के नाम दे देंगे ए बी। ओके क्लियर ना, कुछ ज़्यादा जूम हो गई। तो ये हमने क्या करा सबसे पहले, तो स्टेप जब आप लिखोगे तो फर्स्ट स्टेप में लिख दोगे ड्रॉ ए बी इज इक्वल 5.6, ऊपर की तरफ लिख लोगे सेम, इसमें मैं नहीं लिख रहा है ना। अब हम कंपास में हाफ से अधिक डिस्टेंस लेंगे, अब वही सेम काम ए और बी दोनों से, कहीं से भी आप पहले लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं है, बी से हाफ से अधिक है, हाँ एक डिस्टेंस आर्क लगाया ऊपर की तरफ, सेम डिस्टेंस से आर्क लगाएंगे, धुंधला कैसे हो गया, साफ हो गया, आर्क लगाएंगे हम अपोजिट साइड यानी कि ए बी के नीचे। ओके ये देखो लग गया। ओके अब उसी रेडियस से, रेडियस चेंज मत कर देना, जैसे मुझसे कंपास गिरने नहीं चाहिए मेरे, इसलिए गड़बड़ होगी क्योंकि ऊपर मोबाइल रखा हुआ है ना, तो मुझे उठाने में दिक्कत होती है। तो ये रखा, एक आर्क ऊपर लगाया और एक आर्क नीचे, बस हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, इनका नाम देना चाहो दे सकते हो, मान लो ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू, नाम देना पड़ेगा क्योंकि आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना है। अब सॉरी स्टेप में जो लिखोगे ज्वाइन पी एंड क्यू, जब पी एंड क्यू को ड्रॉ करेंगे तो ये ए बी को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, यहां कर रहा है ना, तो इसको नाम दे दो एम, तो पी एम यही लिख दे रहा हूं मैं शॉर्ट में, ये होता है परपेंडिकुलर का सिंबल, पी एम परपेंडिकुलर टू ए बी, और बाइसेक्टर लिख दोगे जैसे ऊपर लिखा था कि पी एम इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3 इज ड्रॉ एन एंगल इक्वल टू ए ओ बी गिवन इन द फिगर। अब एंगल के इक्वल एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं बताते हैं। इसमें क्या हमें एक फिगर दे रखी है, अब इस एंगल के इक्वल हमें एंगल ड्रॉ करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रे, उसको आप कुछ भी नाम दे दो, पी क्यू पी आर जो आपकी मर्जी है, एम एन, ये तो आप एक्स वाई कुछ भी दे दो, वो ड्रॉ करेंगे है ना। तो चलिए करते हैं, है ना, देखते ना बहुत अच्छे सवाल है ये, इसमें आप लोगों का कंस्ट्रक्शन पहली बार सीख रहे हैं इसलिए हम आराम से कर रहे हैं, कोई जल्दीबाजी हमें भी नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, उस एंगल के इक्वल, तो हम यहाँ एंगल तो बना नहीं सकते क्योंकि उस एंगल के उसी बुक से हम मेजर करके बनाएंगे, ये नहीं कि प्रोट्रैक्टर से मेजर करा और हमने ड्रॉ कर दिया, वैसे नहीं होगा, देखना इजी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ आ रे या लाइन सेगमेंट, ये आपकी चॉइस है, कुछ भी लिख सकते हो। एंगल क्या होता है, कायदे से रे से मिलकर बनता है, लेकिन आप लाइन सेगमेंट से भी एंगल बनता है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। रे क्या होती है, स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, एंडिंग पॉइंट हमें नहीं मालूम। तो पहला स्टेप हमने एक रे ड्रॉ करी, हमने रे नाम दे दिया, चलिए ठीक है ना। तो जिसका ये पॉइंट P और Q, सॉरी इसको दे दिया, रे यहां तक जा रही है, ये पॉइंट आ गया R। पहला स्टेप तो यहीं से हो जाएगा। तो हमने जो लिखा, जो करा सॉरी, उसे लिख लो क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन में स्टेप लिखना चाहिए, स्टेप के भी मार्क्स होते हैं। तो स्टेप फर्स्ट हमने क्या करा, ड्रॉ अ रे क्यू आर, बस इतनी तो काम करा। अब हमें करना क्या, ये ध्यान से देखना, यहां पर हमें जो एंगल था बुक में क्वेश्चन नंबर 3 में, उस एंगल के इक्वल एंगल ड्रॉ करना है। तो क्या करते हैं, ये बुक कहां गई, ये रही, देखो ये आ गया एंगल, है ना। अब कहीं भी एंगल हो सकता है, पेपर में आएगा आपके पेपर में, तो कंपास लेंगे, अब इसके नॉक जिसे बोलते हैं पॉइंटर को वर्टेक्स पर रखेंगे, वर्टेक्स का मतलब जहां दोनों रे स्टार्ट होती हैं, तो ओ पर रखेंगे, रख लिया। इसको रेडियस थोड़ा कम कर लो, किसी भी रेडियस, मर्जी है आपकी, किसी भी रेडियस का लेकर इस पर एक आर्क लगाएंगे, ऐसे आर्क, ओके ठीक है ना, जो कि ओ ए रे को किसी पॉइंट पर कट कर रहा है, उसको नेम देंगे, और ओ बी रे को भी कट कर रहा है, और ये डिस्टेंस चेंज नहीं करो, इसी डिस्टेंस से हमें वहां आर्क लगाना है। तो पहले यहां बुक पर काम कर ले रहे हैं, यहां नाम दे दिया हमने P और ये नाम दे दिया Q। तो हमने एक आर्क लगाया किसी भी रेडियस का, कहां से, O से, यानी कि एंगल के वर्टेक्स से, जिसने क्या करा, ओ ए रे को P पर और ओ बी रे को Q पर इंटरसेक्ट करा, है ना, बात समझ में आ रही है। चलिए अब बुक हटा दें, अब पेपर पर काम आ जाओ। तो हमने क्या करा, डिस्टेंस चेंज नहीं करी मैंने, वही रहने दिया सेम डिस्टेंस से। अब Q पॉइंट पर रखोगे और एक आर्क लगाओगे सेम रेडियस जो हमने वहां लगाया था, और एक आर्क लगा दो आप, इतना, ये आपकी चॉइस है, हिलना नहीं चाहिए, है ना, मैं भी लगाता हूं।
ये देखो हिला है ना, हिलना नहीं चाहिए, ये पॉइंट को नहीं, वो ये शार्प नहीं है क्या, नीचे कुछ रखना चाहिए था मेरे को, पेपर के नीचे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ये हो गया, ओके क्लियर। अब स्टेप सेकंड जो हमने करा वो लिख लो, हमने बुक पर काम करा था कुछ, क्या करा था, ए बी ओ, तो बी वर्टेक्स था है ना, मैं यहाँ रफ बना दे रहा हूँ आपको दिखाई देगा, ये इस एंगल के बराबर ना था, ये ए बी और ये था, गलत लिख दिया, ये सी है, ये सी नहीं है क्या भाई, गलती होती है गुस्सा आता है, ए बी सी, ये पॉइंट सी है, ओके। तो हमने इस पे आर्क लगाया था, इसको हमने नाम दिया, बुक में देखूंगे सब गलत बनाया है मैंने, चलिए तो आगे देख लो, बुक में ये था, मैंने दूसरा क्वेश्चन उतार लिया, हमने ये तो बुक में आर्क दे रखा था हमें, ये है ना, ये पॉइंट था ओ, ये पॉइंट है ए, ये आगे रे जा रही है, ये रे जा रही थी बी, हमने क्या था यहां से एक आर्क लगाया था, इसको नाम दिया था हमने पी, इसको नाम दिया था क्यू। 12 बुक यहाँ रहूंगा तो दिक्कत होगी। अब इसको लैंग्वेज लिख लो, जो वर्क हमने यहाँ करा था, हमने क्या करा था, विद ओ, ये ओ ही तो है वर्टेक्स है, विद ओ एज सेंटर, हमने क्या करा था, ड्रॉ करा था किसी भी रेडियस का एक आर्क जिसने ओ ए रे को पी पर और ओ बी रे को क्यू पर इंटरसेक्ट करा था। तो ये स्टेप सेकंड में लिखना है, फ्रॉम ओ भी लिख सकते हो, कि चलो फ्रॉम ओ लिख देते हैं, फ्रॉम ओ ड्रॉ एन आर्क ऑन एवरी रेडियस, ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस, जो आपके मन में आए वैसी लैंग्वेज लिख दो, सिंपल सी, कोई जरूरी नहीं है ना। तो हमने क्या क्या करा, फ्रॉम ओ, ओ से हमने किसी भी रेडियस का एक आर्क लगाया था, वही हमने लिख दिया, फ्रॉम ओ ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस। इसने क्या करा, विच इंटरसेक्ट ओ ए एट पी, विच इंटरसेक्ट ओ ए रे को ओ ए एट पी एंड ओ बी रे को कहां कट करा था, ओ बी रे एट क्यू। और क्या करा हमने, उसी रेडियस से हमने क्यू से एक आर्क लगाया था, है ना, ये भी तो करा था हमने। और क्या करा था, विद, या चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख लो, पहले बुक का काम हो गया, थर्ड स्टेप ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो स्टेप अलग करके लिख लो। थर्ड स्टेप हमने क्या करा था, ये जो सेंटर वर्टेक्स है, ये क्यू से तो लगाते यार, तो लिख दो फ्रॉम क्यू, दिखाता हूं, फ्रॉम क्यू ड्रॉ एन आर्क ऑफ सेम रेडियस, सेम रेडियस कौन सी पहले लगाई थी अभी भी, जो इस पर लगाई था, इतना काम हो गया, ओके। अब स्टेप 4 में हमें क्या करना है वो बताएंगे, पहले हम कर देंगे उसके बाद लिखेंगे स्टेप 4। उससे पहले इसको और नाम दे दो, इसकी जरूरत पड़ेगी, क्यू आर, पी क्यू आर, इसे एस दे देते हैं, एस है ना, फ्रॉम क्यू ड्रॉ एन आर्क ऑफ सेम रेडियस, इसको लिख लो, विच इंटरसेक्ट क्यू आर एट एस, विच इंटरसेक्ट क्यू आर एट एस। बोरिंग लग रहा होगा है ना, स्टेप में बोरिंग लगती है बच्चों को, लेकिन आप की वजह से निंदा में बिना स्टेप के कर दूं, ये एस पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब मैं बुक दिखाऊंगा, बुक से काम होगा। तो या गलती करी, मैं यहाँ एक ऐसी एंगल बनाया था उसके बराबर। अब देखो करते क्या है, वैसे यहाँ डिस्टेंस और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस दे रहे हैं वैसे समझाने के लिए, ये डॉट डॉट डॉट, इससे इससे मिला दें, स्ट्रेट लाइन बनी, पी क्यू डिस्टेंस देंगे, कंपास में पी को रखेंगे और क्यू तक ले जाएंगे, आगे, अच्छा नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा है ना, ये डिस्टेंस कौन सी, स्ट्रेट लाइन वाली, यहाँ से मैं कंपास ऐसे करके दिखाता हूँ, पी पर रख दी और ये क्यू पर आ रही है ना, तो ये डिस्टेंस दी हमने। अब यहाँ पी से क्यू तक की डिस्टेंस दी, इसको हम करेंगे क्या, यहाँ देखिए यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं, जो पॉइंट एस था वहां रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे, लगाया तो ये कुछ पॉइंट आ गया, इसको कुछ भी नाम दे दो, मान लो पी ऊपर ले लूंगा, क्यू आर एस टी मान लो, टी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, बस हो गया। क्यू टी को मिलाती हुई एक रे ड्रॉ कर दो, क्यू और टी को ज्वाइन करती हुई एक रे ड्रॉ कर दो, इसको नाम दे दो पी। तो पी क्यू आर जो है, जो बुक में जो एंगल दे रखा था उसके इक्वल होगा, क्लियर, ठीक। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम कहां से लगाया था हमने, एस से, किसके बराबर लगाया था, जो डिस्टेंस पी क्यू है ना, समझ रहे, तो फ्रॉम एस ड्रॉ
एन आर्क ऑफ रेडियस, कितनी रेडियस है, PQ के इक्वल, PQ विच इंटरसेक्ट, किसको इंटरसेक्ट करा था, ये आर्क था, ये देखो ये तो आर्क था, एक्स से लगाया तो गिवन आर्क एट टी विच इंटरसेक्ट प्रीवियस आर्क लिख सकते, प्रीवियस मतलब पहले से हमने ड्रॉ कर रखा है, प्रीवियस आर्क एट टी। ओके, फिर हमने क्या करा था, क्यू टी को ज्वाइन करती है, ड्रॉ कर दी QP, तो भी हम लिख दे रहे हैं ड्रॉ अ रे QP पासिंग थ्रू, मतलब ट्यूब पास हो रही, या ऐसे लिख लो, चलो ये गलत लगेगा, ये लिख लो ज्वाइन Q2, हाँ ये अच्छा नहीं लगेगा, इसे काट दो, ऐसे लिख दे रहे हैं ज्वाइन कर रहे हैं हम किसे, QT एंड प्रोड्यूस का मतलब बढ़ाना, एंड प्रोड्यूस इट टू P तक बढ़ा दिया, किसे, देखो QT को ज्वाइन करा, ये तो था Q2 को ज्वाइन, धुंधला दिख रहा है क्या, अब सही है, Q2 को ज्वाइन करा, इसको आगे बढ़ा दिया, तो PQR क्या हो गया, रिक्वायर्ड एंगल। लास्ट स्टेप 6, रिक्वायर्ड से मतलब जो बुक में दे रखा था उसके इक्वल, रिक्वायर्ड का मतलब जो हमें ड्रॉ करना है, या आप देख सकते हो कि एंगल, ऐसे लिख दो PQR इक्वल है एंगल, बुक में क्या नाम दे रखा था, BOA या AOB, एंगल BOA। ओके क्लियर, अगर आप इसको मेजर करेंगे, चलो कराई देता हूँ मेजर, चेक कर सकते हो, देखो प्रोटेक्टर की हेल्प से चेक कर लो कि हमारा इक्वल आया कि नहीं आया, लाइन के ऊपर लाइन आनी चाहिए, इस लाइन के ऊपर यानी बेस लाइन आनी चाहिए, और ये पॉइंट वर्टेक्स पर आना चाहिए एंगल के, है ना, तो यहाँ देखना ये कितना बैठा, 135 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है ना, 136 मान लो, 30 ऊपर तो है ना 35, इधर से मेजर करोगे तो 45 से थोड़ा ज़्यादा है ना। अब बुक पर मेजर करके दिखाऊं, बुक का एंगल ये था, इतना धुंधला हो जाता भाई, अब सही हुआ है ना, इसे देखो, इसे दिखाऊं तो ये बेस लाइन के ऊपर बेस लाइन, और देखो ये 45 से थोड़ा एक आगे 46 करें, ठीक है ना, बोथ आर इक्वल। तो इस वीडियो में हम इन 3 क्वेश्चन की करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन है, स्टेप लिखने में टाइम लगता है तो लेंथी वीडियो हो जाएगी, अगर मैं एक क्वेश्चन भी और करूंगा तो एक 8-7 मिनट और वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना, इसलिए 3-3 4-4 क्वेश्चन करेंगे। हाँ, अगर आपको स्टेप की जरूरत नहीं है तो मुझे इन वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना, सर स्टेप लिख देना, तो वो सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में जाएंगे, है ना। मुझे उम्मीद है आपको ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गए होंगे, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस डाउट को पूरी करने की कोशिश करूंगा। अगर पहली बार आप चैनल देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।